फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, देखते हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। आज देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए व्यूअर्स। डेथ का कार्ड, ओके। तो देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने डेथ का कार्ड दिया है। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ से जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, जो भी सिचुएशंस इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं वो थोड़ा टफ है, बहुत पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, है ना, इस वक्त। और इस सिचुएशन में आप बहुत थक चुके हैं चलते चलते। तो यहाँ पे ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, डेथ का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आने वाली है। नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और जब मैं कह रही हूँ मैंने 111 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और और उसके साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब इस वक्त जो भी सिचुएशंस हैं ना आपकी लाइफ में टफ हैं, थोड़ा पेनफुल भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, साक्षी भाव में रहना है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई है ना, और आपको क्या ऐसा है जो सिखा रही है। आपको क्या ऐसा चीज़, ऐसा क्या है जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, डिवाइन आपको इस जर्नी में सिखाना चाहते हैं। ओके, वो आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा लेसन है जो इस फेज़ के थ्रू आपको सिखाया जा रहा है। ओके, और जब आप ये सीख रहे हैं तो ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस फेज़ का एंड हो रहा है और एक फिर से एक नई शुरुआत, बहुत ही प्यारी सी नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आपकी लाइफ में हुआ है। अगर आप यहाँ किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आपकी जर्नी में हुआ है। ओके, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का आज आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए आज। न्यू क्रिएशन, वाह, देखिए डेथ के साथ यहाँ पे आया है न्यू क्रिएशन का कार्ड। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पे पहले डेथ का कार्ड आया और फिर उसके साथ में यहाँ पे न्यू क्रिएशन का कार्ड आया है। ओके, ये फेज़ ख़त्म होकर के ना यहाँ पे न्यू क्रिएशन आपकी लाइफ में हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस मोड में रहिए क्योंकि जो नया जो न्यू बिगनिंग होने वाली है वो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर सकती है, लेकिन ये आपके दी बेस्ट के लिए होगा। ओके, जो भी चीज़ आ रही है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है, आपकी कनेक्शन में यहाँ पे ग्रोथ लेकर आ रहा है, आपकी कनेक्शन में, लव कनेक्शन में, या फिर आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, तो उसमें आपको यहाँ पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तो मिल ही रही है। साथ में यहाँ पे आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, यूनिवर्स का आशीर्वाद मिल रहा है। जो मैं ऐसा कह रही हूँ तो यहाँ पे 333 दिखा मैंने, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्ड में कितने सारे लोटस हैं, लोटस है ना, रिवर में लोटस ही लोटस हैं। तो यहाँ पे लोटस जो है प्योरिटी का सिंबल है, पीस का सिंबल है। यहाँ पे आप प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और यहाँ पे आपके पर्सन की, आपके काउंटर पार्ट की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और साथ ही मुझे ये कार्ड देख कर के ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हीलिंग भी हो रहा है। ओके, हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पे चल रही है। और उसके लिए आपको हो सके तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर से कनेक्ट हो, है ना। कनेक्ट मतलब आप ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने, ग्रीन कलर का हैंकी यूज़ करें, या फिर ग्रीन कलर के फूड्स, आप ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर के फ्रूट्स इस तरीके से ज़्यादा आप कंज्यूम करें, ज़्यादा यूज़ करें। ओके, ग्रीन कलर से आपको कनेक्ट होना है। और साथ ही आपको यहाँ पे अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे
हार्ट चक्रा को हील करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जब मैं ऐसे कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे 444 देखा है, तो यहाँ पे ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो उसके लिए आपको भी यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और जो गाइडेंस अभी दी है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके। और साथ में यहाँ पे व्यूअर्स ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, आपको लेना है, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो ट्रैवल आप ज़रूर कीजिए, है ना। उसमें आपको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है उस ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि जब आप ये ट्रैवल करते हैं, अगर आपको करना पड़ता है और आप करते हैं ट्रैवल, उसके बाद यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है और नई शुरुआत आप कर पा रहे हैं बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। यहाँ पे न्यू क्रिएटिविटी कुछ ऐसा है जो आप ये न्यू क्रिएटिविटी जो है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जब आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं जो आ रही है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर यहाँ पे आप डिवाइन जर्नी में हैं, अपना सोल पर्पस आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सोल पर्पस में भी क्रिएटिविटी काम आ रही है। जो क्रिएटिविटी आप यूज़ कर रहे हैं वो काम कर रही है, या बहुत जल्दी ही वो फ्रूटफुल होगी। जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्रिएटिविटी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल काम करने वाली है। ओके। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो है ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं, तो आपको भक्ति के मार्ग पर चलने से भी रोकने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना, आपके सामने कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ें, आप ग्रो करें, वो ये नहीं चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि उनसे दूर रहें, बाउंड्रीज़ क्रिएट करें ऐसे लोगों से। और अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं जिनसे आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लीजिए ना। आप उनसे जितना लेस कांटेक्ट रखेंगे, जितना कम से कम कम्युनिकेशन आप करेंगे, उतना आपको आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ओके। क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग जो होने वाली है ना, उसके लिए यहाँ पे ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। और साथ में यहाँ पे आपको ईश्वर से, अपने इष्ट से, उनसे हेल्प भी मांगने की के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो गाइडेंस के लिए आपको हेल्प मांगने के लिए कहा जा रहा है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए आज। टफ टाइम्स, तो देखिए ये जो टफ टाइम आपका चल रहा है ना, वो यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए आया है ना। ये जो टफ टाइम आया है, इसमें आपको ये देखना है कि ये आपको क्या सिखा रहा है, आपको क्या लर्निंग मिल रही है इसमें, आपको क्या ऐसा है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, और आप सीख भी रहे हैं ना। आपको खुद ही रियलाइज़ होगा, आप जो पहले थे और जो अब हैं, उसमें आप कंपेयर कीजिए अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को। उसमें कहीं तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है ना, बहुत बड़ा नहीं तो एटलीस्ट एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो सिचुएशन, जो ये फेज़ आया है, उसने आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा सिखाया ही होगा, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ होती है इस लाइफ में, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा ही क्रिएट की हुई होती है, और वो कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए ही होती है। ओके। तो यहाँ पे जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, और ये टफ़ टाइम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। ये टफ़ टाइम में आपने जो ग्रो की है ना, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, इस टफ़ टाइम को फेस करते हुए भी आपने ईश्वर को साथ में रखते हुए अपने ऊपर काम किया है। तो इस कार्ड में आप जो ये फ्लावरिंग देख रहे हैं ना, टहनियों पे जो फूल उग रहे हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है ना। आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो यहाँ पे फ्रूटफुल हो रहे हैं। और साथ में आप ये देख रहे हैं, ये जो दो पेयर, एक पेयर बैठा हुआ है, यहाँ पे कपल बैठा हुआ है बर्ड का। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, आएगा ही डेफिनेटली। क्योंकि ये ग्रीन जो इसमें ब्लू कलर है, वो मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। और जब थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, तो आपके पर्सन की तरफ से आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ओके।
जो उनके मन में इस वक्त चल रहा है ना, जो जगलिंग चल रही थी उससे बाहर निकल के वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करेंगे। ओके, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सेपरेशन में है इस वक्त, है ना, कुछ जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए। जैसे ही आप इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज देखेंगे, एक मैजिक होगा। बट आपको इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको वेट नहीं करते रहना है किसी के लिए। ओके, क्योंकि वेटिंग एनर्जी जो होती है ना, वो एक ब्लॉकेज का काम करती है। अगर हम, भले ही वो पर्सन हो, सिचुएशन हो, कोई कुछ भी हो, हम अपनी विश, कोई विश हमने मैनिफेस्ट की है और हम उसे डेस्परेटली सिर्फ कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो विश फुलफिल नहीं होती है, वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम वेटिंग है, हम यूनिवर्स को वेटिंग एनर्जी की वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं। ओके, तो आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप अपना फोकस अपनी क्रिएटिविटी पर बढ़ाइए। ओके, क्रिएटिविटी पर आप जब फोकस करते हैं ना, तो आप यहाँ पे अपने एनर्जीज में चेंज करेंगे, एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आएगा। टाइम टू रिलैक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी ना करें। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी विश के मैनिफेस्ट होने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको कहना चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स रहिए और अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेकर आइए। अपने आप इस चीज़ इस सॉरी इस विश के लिए, इस मैनिफेस्टेशन के लिए, इस पर्सन के लिए आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल गए हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे खुद पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, अपनी वर्थ को समझने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे ऐसे लोगों से भी आपको बचने के लिए कहा जा रहा है जो आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो आपके साथ कह सकते हैं पॉलिटिक्स जैसा कुछ कर रहे हैं। ओके, ये मैंने अभी देखिए 1155 एंजल नंबर देखा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपकी प्रोफेशनल एरिया में, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये देखना है कि कौन ऐसे पर्सन है, कौन सी, या सिचुएशन भी हो सकती है ना, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। तो उस, ये माइंड जो है ना, आपको यहाँ पे पजल करने की कोशिश कर रहा है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, किसी सिचुएशन से आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है, आपको सच्चाई से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको 3D में कुछ और दिखाया जा रहा हो, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट है, और आपको यहाँ पे 3D में जो माया जाल है वो इस तरीके का है कि कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो ये सब नेगेटिविटी का खेल है, इसमें आपको नहीं जाना है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है और अपने अपने आप को इल्यूजन से दूर करना है। और जैसे ही आप करते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक एनर्जी का शिफ्ट देखेंगे अपने आप में व्यूअर्स, है ना। एक पॉजिटिव एनर्जीज आप खुद में फील करेंगे यहाँ पे, और आप खुद में एक स्ट्रेंथ फील करेंगे। ये स्ट्रेंथ आपको इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ में यहाँ पे आपका रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, और कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे सेक्रल चक्र भी हील हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको चक्रा मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, और नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल कर आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। वाह, देखिए यहाँ पे ये मैसेज जो आया है, लास्ट मैसेज मैंने लिया है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड दिया है यूनिवर्स। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो सबसे पहले तो मुझे इंडिकेशन ये आया कि आपका रीयूनियन के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप अपने काउंटर पार्ट से, आप अपने पर्सन से, जिनको भी माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स आपकी रीयूनियन के लिए मिल रही हैं। आप बहुत जल्दी रीयूनाइट होंगे, है ना। और ये रीयूनियन 3D में भी होगा, और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे इनर यूनियन आपका होगा। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका सोल मर्जिंग यहाँ पे होगा। और उसके साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी तक आप में जो नो कांटेक्ट था, नो कम्युनिकेशन था, आपकी पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं थी आपसे कम्युनिकेट करने की, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने आपसे कही थी, जिसका उन्हें रिग्रेट है, उन्हें ये रियलाइजेशन है कि वो उस तरीके से उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था ना। तो उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपकी पर्सन इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जब ऐसा होता है तो आपको
पास्ट की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, पास्ट की बातों को साइड में रखते हुए अपने पर्सन की पॉजिटिव कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है ना। और कुछ भी आपके पर्सन क्योंकि स्ट्रेंथ में आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए, इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी देने के लिए। ओके, और यहाँ पे आपके पर्सन का जो पूरा फोकस है ना सिर्फ और सिर्फ आप ही पर है। अब इसके पहले हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया हो, आपकी तरफ उनका फोकस ही नहीं था, आपने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ था। बट अब आपको इस कनेक्शन में ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रही हैं, खुद यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ पे रीयूनाइट होने के लिए, रीयूनियन के लिए। और व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुँच रही है तो आपको यहाँ पे डिवाइन की, यूनिवर्स की, आपके ईष्ट की अपार ब्लेसिंग्स, अपार कृपा आप पर हो रही है। जो भी विश आपने, जो भी आप विश कर रहे हैं या जो भी आपके मन में सवाल है उसके लिए आपको यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सही समय आने पर आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। और जो मैं ऐसे कह रही हूँ तो अगेन मैंने 555 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतने पॉजिटिव कन्फर्मेशंस देने के लिए एंजलिक नंबर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके लिए यूनिवर्स की डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट होती है क्या, या फिर आपको रीडिंग अच्छी लगी। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर कीजिए, है ना। और जो गाइडेंस इस रीडिंग के दौरान दी गई है यूनिवर्स ने आपको, वो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही पॉजिटिव प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ, गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।